यस ओके। सो वेल, आवाज आ रही है सभी के पास? हाय सर। ओके। अभी क्या चल रहा है मार्केट देख लेते हैं। यस ओके। देखिए मार्केट के अंदर अभी हम अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए हमारे जो लेवल्स निकल के आए हैं, ये देखिए इससे पहले मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो कर रहा है, इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। देखो कितनी बार मार्केट ने इसी जगह से मार्केट नीचे गिरा, आफ्टर दैट यहाँ से इसी लाइन से टकराया, फिर से नीचे आ गया। अब यानी अगर मार्केट इस लाइन के नीचे ही रहता है, मार्केट अगर इसी लाइन के नीचे रहता है तो मार्केट विल गो हेयर, यानी कि ये 35,072 का जो लेवल है ये फिर से दिखा सकता है हमें, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए इस वाली लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। So this is all about the बैंक निफ्टी। अभी देख सकते हैं निफ्टी कैसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ से गया, ओके। ये रिटेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले भी इसने यहाँ से जब ये लेवल था तो ये यहाँ तक आया एंड आफ्टर दैट गोज डाउन डाउन डाउन। अभी फिर से ये इधर से आ रहा है तो इधर से भी ये वापस जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल।
तो ये अभी मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है 16,762। देखिए जब भी आप मार्केट के अंदर एंट्री करते हो या एग्जिट करते हो, कुछ भी करते हो, आपको एक पर्टिकुलर उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखना है हमेशा, तो सो दैट उससे क्या है, पिक्चर क्लियर हो जाती है इजीली। तो इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक कर देगा तो उसके बाद ही ये जो निफ्टी है, निफ्टी ही ओवरऑल रूल करता है आपका, बैंक निफ्टी पे जितने भी स्टॉक्स हैं सभी पे यही प्रभाव डालता है। तो किस तरीके से ये काम करता है उन सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट को जब भी आप चार्ट को एनालिसिस करते हो तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्कअप करना जरूरी है। जब आप ये सारी चीजें मार्क करके रखोगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहेगी आप लोगों के आगे कि यस कहाँ से आपको क्या ट्रेड लेनी है, किस तरीके से। उसके बाद कम टाइम, अब ये देखिए ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट वापस से उठ सकता है, इसको तोड़ दिया तो मार्केट नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये देखिए इसी लेवल से बार बार यहाँ पे टकराया, फिर इधर ही आया, दोबारा से इधर, अब ये तीसरी बार ऐसे कर रहा है। अगर एक बार और करेगा तो ये और कमजोर हो जाएगा। जैसे जैसे ये कमजोर होता जाएगा इसकी जो वैल्यू है वो इस लाइन की जो वैल्यू अपने आप में कम होती जाएगी, क्योंकि बार बार इसी लाइन पे टकरा रहे हैं तो इसको कभी भी तोड़ सकता है। देखिए एक बार टकरा चुका है, दूसरी बार कोशिश की थी बट बायर्स का प्रेशर था, ऊपर चला गया आफ्टर दैट। ये देखिए अब सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। तो अब हमें किस तरीके से एक्ट करना है, कल अगर इस लाइन पे अगर कोई हैमर दिखाई देगा देन वी विल गो द बाय। अगर यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता है तो हम नीचे की तरफ का व्यू रखेंगे और पहला टारगेट यहाँ तक का रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इस लेवल को जो है वो आइडेंटिफाई आप भी कर सकते हो। 16,480 पे लाइन लगा लो, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यस, ये सिल्वर के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सिल्वर अभी साइडवेज रन कर रहा है, सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा हुआ है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो सिल्वर पहले की तरह 40-45 हजार रुपए आपको मिल सकता है। तो सिल्वर अभी अपने काफी इंपॉर्टेंट स्पॉट पे है। यहाँ से सिल्वर क्या है, हो सकता है कि बायर्स का जो डाटा है उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से काफी ज्यादा साइडवेज घुमा है सिल्वर आपका। तो ये कुछ भी हो सकता है, अभी मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर सकते सिल्वर के अंदर। किया है अगर लेवल तोड़ दिया इसने तो फिर ये नीचे जाना शुरू कर देगा और ये इतना नीचे चला जाएगा कि ये आपको 40,000 42,000 फिर से देखने को मिल जाएगा सिल्वर। दिस इज द नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस के अंदर क्या चल रहा है अभी, ये आपका इंट्राडे के लिए है, ठीक है। मैं इसके ऊपर नोट करता हूँ। ये देखिए ये लेवल हमने बहुत पहले बनाए थे। देखो जो एनजी का जो लेवल है ये शायद मैंने किसी स्टूडेंट को भी ये बना के भेजा था और यहाँ से यहाँ तक मार्क करके भेजा था स्पेशली कि अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो इस लेवल को टच करेगा। देखिए ये लेवल था, ये मार्कअप था और काफी पहले की बात है, ये फोटो भी है शायद मेरे पास में। तो इस लेवल को शायद ये मैंने किस परवीन परवीन आपको भेजा था मैंने ये। हाँ सर, मुझे भेजा था ये आपने, मैंने ही ट्रेड किया था इसमें। अच्छा आपका कितना प्रॉफिट था इस पे टोटल? सर नियर अबाउट 50 to 60 के निकाला था। उसके बाद मैंने इसको एग्जिट कर दिया था जब वो ये वहाँ पे आई थिंक 595 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रही थी अपना। अच्छा टोटल 60,000 रुपए का प्रॉफिट किया आपने इसमें? हाँ सर। अच्छा आप पहले ही निकल गए थे क्या ये इस वाली लाइन से पहले, 712 से पहले? हाँ सर, मैं काफी पहले ही निकल गया था, मतलब 21st को मैंने एग्जिट कर दी थी अपनी सारी पोजीशन। ये 21st ये आपने मेरे से उस दिन पूछा था कि एनजी का क्या लेवल हो, तो मैंने आपको सेम पिक्चर बना के भेजी थी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पर्टिकुलर ये डायरेक्शन भेजी थी मैंने आपके पास। जी सर। ओके हाँ सर, चलो कोई बात नहीं, बताया। ठीक है ओके सर, 50,000 भी ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप भी इन लेवल्स, देखो मार्केट बिल्कुल सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, इसको अपने दिमाग को बिल्कुल आप खाली रखो। ये बहुत सिंपल तरीके से चलता है। और स्पेशली कॉमोडिटीज में जब आप लोग आ जाते हो, एंट्री करते हो, तो कॉमोडिटी टोटली सप्लाई डिमांड पे काम करती है। किस तरीके से काम करती है ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है। धीरे धीरे आप लोग इन्वॉल्व होने लग जाओगे तो वो सारी चीजें आप लोग भी ड्रॉ कर लोगे, पर्टिकुलर ड्रॉ कर लोगे। देखिए ये हमने लाइन बनाई थी कि अगर मार्केट इस लाइन को, ये मार्केट के लिए एक काफी बड़ा चैलेंज था। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे मैंने सप्लाई जोन लिख रखा है। क्यों लिख रखा है?
क्योंकि देखिए मार्केट ने एक बार इस लाइन पे रिटेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो मार्केट के लिए ये पहले सपोर्ट था। जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ऊपर देख रहे हो आप, कुछ बच ही नहीं रहा। ऊपर के लिए सिर्फ एक ये लाइन बची थी, तो मार्केट में सीधा जाके इसी लाइन को हिट किया। सो दिस इज द गेम। इस तरीके से ये गेम होता है और इस तरीके से ये पूरा होता है। इस तरीके से चलता है ये सारा का सारा। ओके, तो कमोडिटीज काफी अच्छी हैं। इसमें आप लोगों को जिसका अकाउंट नहीं है, कमोडिटी का अकाउंट एक्टिव कर लेना। जीरोधा के अंदर करना है, जिसके अंदर भी करना है, एक बार चेक करना आप लोग। तो ये काफी अच्छा है और काफी बढ़िया है। ओके सर जी बताइए। सर कमोडिटी के लिए कितने पैसे चाहिए? कमोडिटी के लिए आपको 7,000 रुपये चाहिए मिनिमम। अच्छा 7,000 मिनिमम। यस, सिल्वर में ट्रेड करने के लिए। और सर ये गैस वगैरह में? गैस वगैरह में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए, बट यस ऑप्शंस में आपका कम में काम हो जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में आप लोगों को अभी करना नहीं है जब तक मैं ऑप्शंस की क्लास स्टार्ट ना करूं। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। सर कमोडिटी में सिल्वर में डेली लगा के डेली निकल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल निकल सकते हैं। सिल्वर तो सबसे बेस्ट है, सिल्वर तो मेरा फेवरेट है। बट देखो मैं फोरेक्स में ट्रेड करता हूँ और फोरेक्स थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट है। एंड इसके अंदर भी आप कर सकते हो, बट उसकी इतनी ज्यादा वो नहीं रहती। फोरेक्स की जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी आती है। ठीक है, फोरेक्स में तो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, बट ये इसके अंदर आप किस तरीके से करो, क्योंकि गैप डाउन रहता है थोड़ा सा। इंडियन जो वो है उसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि मैनिपुलेशन ज्यादा रहता है। ओके, ये देखिए ट्राइडेंट के ऊपर ये लाइन काफी पहले की खींची हुई है। तो जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा, मार्केट पूरा का पूरा नीचे गिर गया। अभी ट्राइडेंट आपका इस लेवल पे चल रहा है 39 पे। देखिए अगर ये ट्राइडेंट आपका, ये शायद मैंने किसी को लेवल बताए होंगे तभी मैंने इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा। ठीक है, तो ये था आपका। यहाँ से अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता है ट्राइडेंट, तो सीधा जाके गिरेगा नीचे वाली लाइन पे। देखो अभी ड्रॉ कर देता हूँ, 30 रुपए पे आके गिर जाएगा ये सीधा। ठीक है, 30 रुपए को भी तोड़ता है तो उसके बाद सीधा 25 रुपए पे आके गिरेगा। तो ट्राइडेंट अभी ठीक है, चल रहा है। पहले इसी एरिया के अंदर था। अगर ट्राइडेंट बाई चांस 44 रुपए को क्रॉस कर देता है तो ध्यान रखना, बाइंग कर सकते हो आप लोग इसको। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हो, बिल्कुल माइनर स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो, ठीक है, 44 को अगर ये ब्रेक कर देता है देन इट विल गो अप। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर ये जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक कर सकता था, इसमें बाइंग नहीं बनेगी। ओके, और देखते हैं। अच्छा, पेटीएम का शेयर लिया रखा है किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए? ये तो जिसने भी लिया होगा उसका क्वेश्चन हो रहा होगा। चलो कोई बात। अच्छा, किसी की कोई होल्डिंग है क्या पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर? किसी की भी कोई होल्डिंग हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो अभी पोजीशन का क्या करना है? एनीवन मेरी एल्स, है। किसी ने कोई होल्डिंग? अच्छा आपकी है। हाँ जी सर। हाँ बताओ किसमें आपकी होल्डिंग? और मेरी मार्क्सन फार्मा में। सन फार्मा। सन फार्मा, ओके। सन फार्मा इंडस्ट्रीज कौन सा इसमें से? सन फार्मा इंडस्ट्रीज है या फिर ये ऊपर वाला है? पूरा मार्क्सन सर, एक मिनट। आप मेरे पास व्हाट्सएप पे नहीं है तो मार्क्सन। स्पेल करो। हेलो। हाँ जी, आप व्हाट्सएप कर दो मेरे पास, मैं इसमें सर्च करूंगा।
कर दिया सर। ओके, ठीक है। कितने पे बाई किया था आपने इसको? एक सेकंड सर, आवाज हाँ, हाय मैं सर। कह रहा हूँ कितने पे बाई किया था आपने? बाइंग प्राइस क्या है आपका? सर मार्क्सन की बाइक प्राइस तो सर हैवी है, 63 पे मेरा बाय है। 63 पे बाई है। एक सेकंड। अच्छा, आपने रेजिस्टेंस पे बाई कर लिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है आपके पास इसकी? सर इसकी 2500 क्वांटिटी है। आपने ये बाई क्या सोच के किया था, मतलब कोई न्यूज वगैरह थी या फिर कैसे? नहीं सर, मतलब उस टाइम पे गिर रहा था तो मैंने, मतलब अच्छा स्टॉक था, मतलब हम्म, जल्दी, मतलब रिटर्न भी अच्छे दिए थे पहले, तो मैंने थोड़ा सा अच्छा, लो आते ही मैंने बाय कर लिया था इसको। ठीक है। देखो इसके ऐसे जो चार्ट सबसे की नॉलेज थी नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। मैंने इसमें आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल बना दिए हैं, ठीक है। सबसे हाँ पहला जी। जो लेवल है दैट इज द 39 रुपीज, ठीक है। देखिए हाँ मार्केट जी। में क्या किया है, मार्केट नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, डाउन ट्रेंड में है। अब देखिए इसकी बाइंग जो है, अगर आपको इसकी बाइंग देखनी है कि इसके अंदर बाइंग कब इनिशिएट होगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए, आप इसकी फोटो ले लो या फिर कुछ भी कर लेना। हम्म। इसकी जो बाइंग रहेगी आपकी, वो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद रहेगी, ठीक है। ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ना, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये 50 के लमसम अगर पहुंच गया, तो जहां पे आपने बाई किया था पहले, ठीक है, ये उस लेवल तक आ जाएगा, नो डाउट। सर अभी चल रहा है 50 के लेवल पे चल रहा है, 49 रुपये 20 पैसे। नहीं, अभी ये 49.25 पे चल रहा है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। इससे पहले इसने 51 को टच किया, लेकिन बाद में ये वापस आ गया। अभी इसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, देखो। हाँ जी। कंपनी की सर न्यूज भी आई है, इसमें बायबैक कर रही है। ठीक है, अभी देखो बाइंग के अंदर है। अभी जैसे कंपनी जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये इससे पहले भी देखो ये ऐसे ही गई थी, यहाँ पे गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई। आफ्टर दैट ये एकदम से 63 के लेवल को टच कर लेगी, और जैसे ये 63 के लेवल को टच करती है, उसके बाद में ये फिर ऊपर जाती है, ठीक है, दैट इज गुड। ये 90 तक भी गई है, तो हो सकता है चली भी जाए। स्टॉक्स का कोई इतना वो नहीं रहता। स्टॉक्स आप ठीक है लंबे टाइम के लिए, बट स्टॉक्स के अंदर एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है। अब मान लो ये 63 से लेके और यहाँ तक आ गया, इसके अंतराल में भी ये आपको पैसे देके जाता है, अगर आप उस स्ट्रेटजी से काम करते हो। मैं आपको, जब आप सुबह आओगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कैसे आपको मार्केट में चारों तरफ से प्ले करना होता है, ठीक है। ठीक है। ओके, अभी आप इसमें बने रहो, नो डाउट है, ठीक है। एक सर धामपुर शुगर भी देख लेते, धामपुर शुगर। DHAMS आ गया सर। हाँ, आगे। कितने पे बाई किया था आपने इसको? सर ये 272 का बाय है मेरा। अच्छा, इसको भी आपने पूरा सारा सिस्टम रेजिस्टेंस पे बाई कर रखा है। तो देखिए जहां पे मेन रेजिस्टेंस है, दोनों की दोनों स्टॉक्स में आपकी बाइंग वहीं पे ही बनती है, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। तो हाँ सर यहाँ पे बिल्कुल। जो है आपका, ठीक है, अब तो आपको आइडेंटिफाई करना आता होगा थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस या नहीं हाँ आता? सर अब तो आता है सर, जब बाय किया था तब नहीं आता था।
चलो कोई बात नहीं, वो हो जाता है स्टार्टिंग में ना, जब सोचते हैं कि यार बिना सीखे कर लें तो फिर कोई सिस्टम नहीं रहता। अब ये देखिए आपने जस्ट रेजिस्टेंस पे इसको बाय कर लिया, रेजिस्टेंस पे तो हमें इसे सेल करना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया तो हो गया। अब ये यहाँ से नीचे गिर गया तो देखो ये यहाँ तक आना तो इसका सुनिश्चित बनता है, 164 तक तो ये आएगा। यहाँ तक अगर आप अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये आपको 164 तक का झटका तो दिखाएगा। ठीक है, और हो सकता है अगर इसने पिछला मूवमेंट फिर से रिपीट कर दिया। देखिए टेक्निकल में क्या होता है, चलाने वाले आप और हम जैसे नॉर्मल आदमी ही है, वो अपनी आदतें बार बार रिपीट करते हैं। देखो जब भी इस लाइन का ब्रेक करता है ना, ये इस लाइन के नीचे रहता है, तो ये सीधा इस वाली लाइन पे आके गिरता है 55 पे। इससे पहले भी देखो ये यहाँ से सीधा 55 पे आके गिरा है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी, ये कोविड के टाइम पे का है आके सर, गिरा, फर्स्ट उसके कोविड। बाद हाँ हाँ, उसके बाद ये 60 पे आके गिरा, उसके बाद दोबारा से देखो इसमें पता नहीं क्या ही हुआ है, कोई आग वाग लग गई है इस कंपनी में। बट स्टॉक्स में देखो ऐसे चलता रहता है, ये नॉर्मल चीज है। इसमें बम्पिंग डंपिंग ये सब जानबूझ के भी, कई बार ऑपरेटर्स जानबूझ के रिटेलर्स का पैसा फंसाने के लिए, उनको डराने के लिए ये सारी चीजें कर देते हैं। तो ये 163 तक तो आएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये है कि ये आपके नाम से कोई और भी कर रहे हैं क्या एंट्री, रवि के नाम से? नहीं सर, मैंने ही किया है अभी। तो यहाँ तक का अच्छा, इसमें देख लो फंड अगर आपके पास यहाँ तक सस्टेन करने का है तो आप इसमें रुक सकते हो। ये तो वैसे भी निकाल देगा। हाँ सर। ठीक है, सर एक बार टाटा मोटर्स का भी देख लो। टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर ने एक रेंज बना रखी है। ठीक है, 363 से लेके और 500 रुपए तक की रेंज है इसकी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, दिस इज द रेंज। 531 तक जाता है और वापस से इधर आके गिर जाता है, कितने पे? 363 पे। सेम इसी रेंज को इसने फॉलो किया है और अभी फिलहाल इसी को फॉलो कर रहा है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा शेयर है। 441 है, प्राइस भी ठीक है। ठीक है, नीचे जाएगा तो यहाँ तक चला जाएगा। अब इस पोजीशन को कैसे आपको कन्वर्ट करना है, किस तरीके से इसको वो करना है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले सेशंस में। कि नीचे भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। ठीक है, तो वो सारे आपने क्या बाय कर रखा है टाटा मोटर? ये टाटा मोटर के लिए किसने पूछा था? आवाज आ रही है सभी के पास? हाँ सर सर, आ रही है सर आ रही है। सर मैंने पूछा था, पंकज पंकज बोल रहा हूँ। हाँ जी पंकज जी, आपने बाय कर रखे क्या? हाँ जी, 477 पे। और 70, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बने रहो इसमें। हाँ, ये 531 तक जाएगा। अच्छा अच्छा। और सर एक ना ओएनजीसी भी बाय किया था। ओएनजीसी, हाँ कितने पे बाय किया था ये आपने? ये गया था सर पहले 166 पे गया था, फिर मैंने से एवरेज गया 125 पे। अभी एवरेज प्राइस क्या चल रहा है? एवरेज प्राइस है 144। 144। ये आपका एवरेज प्राइस, इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये आपको 100 रुपए तक तो आएगा। ठीक है, कितना? 100 रुपीज तक तो आएगा ये। अच्छा, 100 तक आएगा। और हो सकता है हाँ 100 तक आके बाउंस बैक कर सकता है।
बट इसके अच्छा। अंदर अगर आपके पास मार्जिन फंड में अवेलेबल है बैकअप में तो इसको बने रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये इसको रीटेस्ट करने आ रहा है, ठीक है, तो 100 तक तो ये जाएगा। 100 देखो, 105 का जो लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है ना अभी, हाँ जी, हाँ आप जी। इसको ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ये इस लेवल को तो टच करेगा, 105 तक तो ये टच करेगा। एंड उसके बाद यस, उसके बाद ये उठ सकता है। अगर आपको इसमें किसी को भी बाई करनी है तो वो 105 पे बाई करेगा इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है। शेयर है उन जैसे को, अगर आपको फिर से बाई करने का मौका मिले तो 105 पे आप कर सकते हो। एंड ठीक है, अभी ये लेवल पे है, ये एक्चुअली क्या है कि ये एक प्रकार से सपोर्ट है, जिस लेवल पे ये खड़ा हुआ है ना, वो एक सपोर्ट है। हाँ अगर जी। इस सपोर्ट को तोड़ देता है पर्टिकुलर तरीके से, अभी खाली एक वीक आई है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा इसको वो ये वाली लाइन है जो अभी मैंने आपको बताई है। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बार क्रूड ऑयल चेक कर सकते हाँ जी बताओ। हैं? क्रूड ऑयल सर। क्रूड ऑयल, हाँ सर। सभी लोग लेके रखे हैं सर, हम ही लोग पीछे हैं बहुत। क्या करो ललन जी? सब लोग लेके रखे हैं, हम लोग तो बहुत पीछे हैं हम। अरे ये पहले कर चुके हैं, आपका स्टार्टअप है, आप जल्दबाजी मत करो। सर एक बार एसबीआई का और बता दीजिए। हाँ जी, हाँ। यस, देखिए जो क्रूड ऑयल है आपका, ठीक है, क्रूड ऑयल में एक सेकंड, देखिए क्रूड ऑयल को आप बाय कर सकते हो 696 के आसपास, ठीक है। ओ सॉरी, ये है आपका 7000, ठीक है, तो 7000 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपको ये इस लाइन पे मिलता है तो पहली कंडीशन है ये, इस लाइन पे बाय कर लो और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो इतना, ठीक है। यानी कि सर इसको बाय करोगे तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हो। अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो फिर इस लेवल पे आएगा, इसको भी तोड़ दिया तो इस वाली लाइन पे सर आएगा। अभी हाल ये फिलहाल के लिए इसमें यही है। हाँ जी, ये क्रूड ऑयल जो तो अभी करंट प्राइस तो 76 चल रही है ना सर, 7650 पे। 70 क्या कह रहे हो? अभी जो करंट प्राइस चल रही है क्रूड ऑयल की वो 7650 के आसपास चल रही है। ये हाँ हाँ हाँ, बुरा लग रहा है। 764, हाँ ये सही तो है। अच्छा। हाँ, यहीं पे ही चल रहा है ये, ठीक है ये, ठीक है। इससे पहले देखिए ये यहाँ से गिरा था तो इधर आया था, ठीक है, दोबारा से गिरा था तो ये इधर तक तो ये आएगा, 7019 यहाँ तक ये आ सकता है। यहाँ यहाँ पे आप आपको अगर बाय करना है क्रूड ऑयल तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा बस, यहाँ पे माइनर सा स्टॉप लॉस लगेगा। देखिए यहाँ पे पिछली बार आया, यहाँ से अच्छा रिटर्न देके गया है, दोबारा से अगर इस पॉइंट को टच करता है बाय कर सकते हो और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। जब भी ऐसा मौका मिलता है तो हमेशा कभी भी चूकना नहीं चाहिए, वो छोटे से स्टॉप लॉस में अच्छा रिटर्न देके जाता है। अब मान लो यहाँ पे आप बाय करते हो ठीक इसी लाइन के आसपास, तो जस्ट हल्का सा स्टॉप लॉस लगाना होता है नीचे एंड यू कैन गो। ओके, थैंक यू। ठीक है। यस, देखिए इससे पहले जितनी भी चीजें हमने की थी, ठीक है, इंट्राडे पर्पस के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था डबल टॉप पैटर्न किसको बोलते हैं एंड डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। फिर हमने देखा हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है।
अब ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी की बात करता हूँ सिल्वर की, तो सिल्वर देखिए क्या कर रहा है, एक बार ऊपर गया, ठीक है, इसने दोबारा से फिर ये नीचे आया, इसी लाइन को फिर से वो किया, दोबारा से सिल्वर इधर इसे ही इसी लाइन से दोबारा से वापस चला गया, दोबारा से इसी लाइन को टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। अब अगर किसी को इसको इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेनी है तो वो इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेगा, देखिए ऊपर का लेवल आपके पास आ चुका है, नीचे का लेवल भी आ चुका है, ठीक है। यहाँ से जस्ट एक लाइन खींचोगे, ये एक पर्टिकुलर तरीका है लाइन ड्रॉ करने का, एंड यहाँ पे जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगा आप बाई कर सकते हो और इस लाइन तक का टारगेट रख सकते हो, और ये स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का। इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर तरीके से परफेक्ट ट्रेड करना, ठीक है। अब अगर देखते हैं इसको बाय करने का कहाँ पे क्या मौका मिलता है हमें, ठीक है। अभी ये लाइव में चल रहा है, 11 बजे तक चलेगा, 11:30 बजे तक। जैसे इस लाइन को ब्रेक कर देता है हमारी एंट्री हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो येलो वाली लाइन है इसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा हमारा ये वाली लाइन, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ओके, चलो उसमें तो अभी इसको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सर एसबीआई बता दीजिए। अच्छा एसबीआई में भी है होल्डिंग आपकी, ओके एक सेकंड। एसबीआई सर जितना ट्रेड कभी बात हुई ये सारा कमोडिटी है सर क्या? नहीं, एसबीआई तो अपना इक्विटी है ना, ये कमोडिटी और नहीं है, ये दिस इज द इक्विटी। ये सिल्वर सिल्वर वगैरह, हाँ ये सब कमोडिटी मार्केट में आता है आपका। सर अभी जिसमें भी समझाइएगा सर वो बैंक निफ्टी में समझाइएगा। एसबीआई देखिए आपका मेन रेजिस्टेंस पे चल रहा है अभी। एसबीआई जो है आपका मेन रेजिस्टेंस पे चल रहा है, यहाँ से नीचे गिर सकता है एसबीआई जिस लेवल पे अभी चल रहा है। आपने बाय कर रखा है क्या एसबीआई को? जी सर। कितने पे? 477। 477 पे बाय कर रखा है, 477, ठीक है। देखिए आप इसमें निकल सकते हो, ठीक है। अभी आप कुछ टाइम के लिए इससे बाहर हो जाओ, आप निकल जाना। अगर आपको इससे ऊपर थोड़ा सा भी प्राइस मिलता है तो आप इससे निकल जाना, क्योंकि देखो जो लाइन मैंने ऊपर की ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अभी देखिए दिखाता हूँ इस लाइन को आपको। बस ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, म्यूट कर लो किसकी उससे आ रही है। ठीक है, देखिए एसबीआई क्या कर रहा है, आपकी बाइंग अच्छी प्राइस पे है, ठीक है। यहाँ क्या लमसम आपने बाई किया है, ओके। देखिए ये जो है क्या कर रहा है, इसने एक रेंज बना रखी है। अब देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जब भी इस ऊपर वाली लाइन को टच करता है धड़ाम नीचे, जब भी ऊपर वाली लाइन को टच करता है धड़ाम नीचे, जब भी इस जी। लाइन को टच करता है दोबारा से देखिए ये नीचे। इससे पहले यहाँ तक गया था और यहाँ से पूरा नीचे आ गया, दोबारा कोशिश कर रहे हैं नीचे आने की। कल अगर आपको ये ऊपर मिलता है आप इससे आउट हो जाइए, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है। कहाँ से? 540 से मार्केट पूरा नीचे आ रहा है, और कितना नीचे आ रहा है, थोड़ा बहुत तो नीचे आ नहीं रहा, ये पूरा का पूरा यहाँ तक नीचे आ रहा है। यस, इस लेवल को अगर तोड़ देता है तो हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा। ओके सर। यस, तो आप इससे निकल सकते हो, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, तो ये देखिए एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, आप भी इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। जैसे आज हमने सीखा है कि किस तरीके से स्टॉक्स का एनालिसिस किया जाता है। कोई भी होल्डिंग लेनी होती है तो हमेशा सपोर्ट पे बाई किया जाता है। अभी जैसे एसबीआई का मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो दिस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? देखो मार्केट ने जब भी इस लेवल को टच किया, देखिए जस्ट इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको टच किया मार्केट धड़ाम नीचे, कहाँ तक आके गया? 422 तक, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ये एक पर्टिकुलर तरीका है एसबीआई का, ठीक है। शेयर अच्छा है, अगर आपको 422 के आसपास मिल जाता है देन इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये था आपका एसबीआई। हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ के इस लेवल के ऊपर अगर ये सर्वाइव कर जाता है तो ये काफी ऊपर तक जा सकता है,
स्टॉक्स की कोई लिमिट नहीं होती, स्टॉक्स कितने भी ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, तो आज हमने देखा किस तरीके से हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। कल हम एक पैटर्न समझेंगे